चलो भाई यहाँ पे देखो, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने दो लेक्चर किए। दोनों लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन की बातें पढ़ी। इंट्रोडक्शन के बाद हम आज लोग अहम फ्लो का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अहम फ्लो का यूज करने के लिए अब पहले उसको समझना पड़ेगा। पहले समझने के लिए हमको क्या करना है? तो पहले तो आप लोगों को अहम फ्लो में बचपन में आपको सिखाया गया था। बचपन मतलब आप लोगों का 10th में आपको अहम फ्लो के बारे में सिखाया गया था। आप लोगों को 10th में ऐसा बोला गया था कि भाई एक कंडक्टर ले ले, उस कंडक्टर में कितना करंट पास होता है, आई। क्यों पास होता है? क्योंकि एक कंडक्टर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V जितना। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V जितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कंडक्टर के बीच में V जितना पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें से करंट कितना बहा, आई। तो आप लोगों को 10th में ऐसा बताया गया था कि भाई अगर करंट बहा तो वो करंट को रोकने के लिए इस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस नाम का एक प्राणी होता है। ऐसा आप लोगों को बोला 10th में बोला था कि नहीं बोला था? बराबर। ये 10th में आपको ये बोला कि भाई रेजिस्टेंस नाम का एक प्राणी कंडक्टर के अंदर आता है। लेकिन भाई ये रेजिस्टेंस होता क्या है, आता कहां से है, ये किसी ने बताया नहीं था। अब हम इस कंडक्टर का पोस्टमार्टम करेंगे। कैसे पोस्टमार्टम करेंगे? ध्यान से। कंडक्टर को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कंडक्टर कौन से एलिमेंट का होता है। कंडक्टर ऐसे ही एलिमेंट का होता है जो एटम अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। अब कौन से एटम अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है? बोलो, कौन सा एटम अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है? कौन से ग्रुप वाला? कौन सा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपका पीरियोडिक टेबल जो है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स है वो अपने में से वो जो एलिमेंट है, उसके जो एटम्स है, वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? डिटैच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब वो जो निकाले हुए इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड ड्यू टू दैट फ्री इलेक्ट्रॉन हमको क्या मिलता है? कंडक्शन मिलता है। ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन हमको क्या मिलता है? कंडक्शन मिलता है। अब यहाँ पे होता क्या है? अच्छा, एटम ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एटम पॉजिटिव चार्ज बना कि नेगेटिव चार्ज बना? पॉजिटिव चार्ज बना। एटम क्या बना? पॉजिटिव चार्ज बना, क्योंकि एटम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? निकाल दिया। एटम ने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया मतलब वो पॉजिटिव आयन बना। क्या बना? वो पॉजिटिव आयन बना। क्या बना? वो पॉजिटिव आयन। तो आपका जो कंडक्टर होता है, वो कंडक्टर का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये कंडक्टर है, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो उसके अंदर ये जो पॉजिटिव आयन है, कौन से पॉजिटिव आयन, ये सब पॉजिटिव आयन अपनी फिक्स्ड पॉइंट पे, फिक्स लेटाइज पॉइंट पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये लेटाइज पॉइंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको लेटाइज पॉइंट। तो जो लेटाइज पॉइंट्स है वो क्रिस्टलाइन केमिस्ट्री कुछ होता है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री कुछ होता है, आप लोगों को आता है। वैसे तो हमको केमिस्ट्री में कुछ पता नहीं होता, लेकिन इतना पता है कि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर आपको आएगा लेटाइज पॉइंट, कि जो फिक्स ऐसे आयन है तो मॉलिक्यूल्स है तो ऐसा कुछ होता है। ये जो लेटाइज पॉइंट है वहां पे पॉजिटिव आयन सबसे फिक्स है। ओके, ये सब पॉजिटिव आयन है। ये कौन से पॉजिटिव आयन है? जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? निकाल दिया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। वो जो निकाले हुए इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कौन सी इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं इसको? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं इसको? फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन करता है कंडक्टर के अंदर आयंस के बीच में। कंडक्टर के अंदर आयंस के बीच में याद रखना, निकाले हुए इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर आ जाएंगे। क्या कॉपर का वायर पकड़ते हो तो आपको इलेक्ट्रॉन से हाथ में मिलते ना? वो है तो कॉपर के अंदर ही है, तो उसकी सरफेस के अंदर ही, लेकिन वो आयंस के साथ या तो एटम्स के साथ अटैच्ड नहीं। क्या नहीं है? वो अटैच्ड। अब ये मुझे पता चल गया, लेकिन अब इसमें कंडक्शन कैसे होगा और इसमें रेजिस्टेंस कैसे होगा? तो ध्यान से
अब मैंने इसको एक्सटर्नल बैटरी प्रोवाइड की। जब मैं ये कंडक्टर को एक्सटर्नल बैटरी प्रोवाइड करता हूं तो ये बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, ये बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे। अब सीधी सी बात है, अब यहाँ पे हम कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो सीधी सी बात है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव दोनों का रिपल्सन होगा, गेट अट्रैक्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव दोनों का रिपल्सन होगा, गेट अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। सामने कौन है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खींचे चले जाएंगे? पॉजिटिव की ओर खींचे चले जाएंगे। समझना है यहाँ पे, ये क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर ये जो स्टूडेंट आप सब बैठे हो, ये स्टूडेंट सब जहाँ बैठे हो, ये सब कौन है? ये जो स्टूडेंट सब आप बैठे हो, ये सब कौन है? ये सब पॉजिटिव आयंस है। कौन है ये सब? ध्यान से सोच, ये क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर आप स्टूडेंट बैठे हो, तो आप सब कौन हो? पॉजिटिव आयंस। कौन हो आप? पॉजिटिव। कौन आप? पॉजिटिव। कौन आप? पॉजिटिव। कौन आप? पॉजिटिव। ये जो सब आप पॉजिटिव आयंस हो, ये सब अपनी फिक्स लेटाइस पॉइंट पे, कहां पे? लेटाइस पॉइंट पे, अपनी फिक्स जगह पे बैठे हो। अब यहां आप अपनी फिक्स जगह पे बैठे हो। अच्छा, व्हाट इज द मास डिफरेंस बिटवीन दिस आयंस एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन हल्का फुल्का होगा। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन हल्का फुल्का होगा, लेकिन जो पॉजिटिव आयंस है वो तो गेंडे जैसे है। अरे भाई पॉजिटिव आयंस गेंडे जैसे है, क्योंकि अगर मैं कॉपर ले लूं तो कॉपर का एटॉमिक मास इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा होगा ना, बराबर है। तो जो पॉजिटिव आयंस है वो सब गेंडे जैसे अपनी एक जगह पे बैठे हुए, मतलब आप सब अपनी जगह पे बैठे हुए हो। तो आपका जो मास है एज कंपेयर टू योर मास, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? वेरी 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 स्मॉल। तो आप अपनी जगह से कभी भी हिल सकोगे? हिलेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। घूमेगा कौन? अब यहाँ पे एक स्टोरी बनती है, ध्यान से देख स्टोरी क्या बनती है। स्टोरी क्या बनती है? ये इलेक्ट्रॉन है, तब ये हीरो आएगा यहाँ पे हीरोइन भी आएगी और यहाँ पे विलन भी आएगी। सीधी सी बात है, हीरो हीरोइन आता है तो विलन तो आता ही है। तो यहाँ पे हीरो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कौन है हीरो? कौन है हीरो? कौन है हीरो? अब से ये हीरो मतलब मैं हीरो हूं, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, बराबर। तुम सब पॉजिटिव आयंस हो, तुम सब क्या हो? पॉजिटिव। तुम सब क्या हो? पॉजिटिव, बराबर है। अब सीधी सी बात है, ये क्लासरूम जो है वो कंडक्टर है, ये कंडक्टर, मतलब इसको आप ऐसा समझो। तो ये जो वॉल है ये हुई, और सामने वाली वॉल जो होगी वो पॉजिटिव है। हाँ, तो ये नेगेटिव बायस किया है, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दिया है, वहां पे क्या है? पॉजिटिव सप्लाई। मैं कौन हूँ? इलेक्ट्रॉन। मैं कौन हूँ? इलेक्ट्रॉन। और तुम सब कौन हो? ये पॉजिटिव है। अब हुआ क्या? मतलब मैं ये इलेक्ट्रॉन हूँ, हाँ भाई, यहाँ पे नेगेटिव आया, नेगेटिव और नेगेटिव, अट्रैक्शन की रिपल्सन, पीछे से मुझे लात पड़ी। रिपल्सन मतलब पीछे से मुझे लात पड़ी, हाँ भाई, पीछे से मुझे लात पड़ी। और सामने कौन है? पॉजिटिव मतलब श्रद्धा कपूर। पॉजिटिव मतलब कौन? भाई ये स्टोरी के अंदर हीरो यहाँ पे खड़ा हुआ है, सामने श्रद्धा कपूर है, तो सीधी सी बात है, हीरो श्रद्धा कपूर की ओर दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन की ओर दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? दौड़ा। कितनी एनर्जी लेकर दौड़ा? बोल। यहाँ पे बैटरी कितना सप्लाई देती है? V मतलब क्या है? पोटेंशियल का यूनिट क्या है? जूल पर कूलम। पोटेंशियल का यूनिट क्या है? जूल पर। पोटेंशियल का यूनिट क्या है? जूल पर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज को मैंने V जूल एनर्जी दी। इसका मतलब क्या हुआ? 1 कूलम चार्ज को मैंने कितना जूल एनर्जी दी? V जूल एनर्जी दी। कितना जूल एनर्जी दी? V जूल। मतलब कि जब मेरे को पीछे से लात पड़ी, जब ये -30 को रिपल किया, तब ये -30 को कितना जूल एनर्जी दिया? V जूल एनर्जी। कितना जूल एनर्जी दिया? V जूल एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन V जूल एनर्जी लेके दौड़ा, किसकी ओर? श्रद्धा कपूर की ओर। इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन मासूम है, इलेक्ट्रॉन हल्का फुल्का है। इलेक्ट्रॉन को क्या लगा कि अरे भाई रास्ता तो क्लियर है। इलेक्ट्रॉन को क्या लगा? रास्ता तो क्लियर है। इलेक्ट्रॉन को ऐसा लगा कि हाँ भाई रास्ता क्लियर है, तो आराम से दौड़ के चला जाऊंगा। कितनी जूल एनर्जी लेके? V जूल एनर्जी।
पता चल रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है मतलब करंट पास हुआ, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है मतलब करंट पास हुआ कि नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है मतलब करंट पास हुआ कि नहीं हुआ। अब इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट किया, हीरो है, हीरोइन है, मस्त मजा की प्रेम कहानी चलती रही, इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट किया, लेकिन कोई भी स्टोरी के अंदर विलन तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे किसकी एंट्री आती है? विलन की। किसकी एंट्री आती है यहाँ पे? विलन की। कैसे? ध्यान से सुनो। यहाँ तक तो आप लोगों को पता चला पूरा, मतलब आप लोगों को इतना पता चला कि वी जितना, मतलब वी पोटेंशियल जितना मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ये माइनस से इलेक्ट्रॉन माइनस से, माइनस माइनस क्या होगा? रिपल होगा। सामने क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन ने दौड़ना स्टार्ट किया, इतना आपको पता चला। अब विलन की एंट्री कैसे आती है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से। आप लोगों ने ये जो कंडक्टर है, कॉपर का कंडक्टर, ये आप लोग कहां पे रखोगे? ये अपना रूम है, यहाँ पे सब जगह पे क्या है? कॉपर का वायर है। अभी भी कॉपर का वायर है तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा? टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा? टेम्परेचर 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 27 डिग्री, कोई भी रूम टेम्परेचर होता है कि नहीं होता है? अच्छा, तो यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, तो यहाँ पे थर्मल काइनेटिक एनर्जी आएगी। यस, थर्मल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT। थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 3/2 kBT। थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 3/2। अब ये जो टेम्परेचर की वजह से ये जो आयन्स है, कौन है? सीधी सी बात है, अभी यहाँ पे गर्मी है मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा तो आप लोगों के अंदर थर्मल काइनेटिक एनर्जी आएगी। थर्मल काइनेटिक एनर्जी आएगी मतलब आप लोग क्या करोगे? ऐसे ऐसे हिलते रहोगे, ऐसे ऐसे करते रहोगे कि नहीं करते रहोगे? करते रहोगे कि नहीं करते रहोगे? तो यहाँ पे भी क्या होता है? कंडक्टर के अंदर ये जो पॉजिटिव आयन्स है, कौन है? वो ड्यू टू दिस थर्मल काइनेटिक एनर्जी, ये सब पॉजिटिव आयन्स को कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? दौड़ने लगता है। क्या करने लगता है? दौड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये सब पॉजिटिव आयन्स जो है वो सब इतने गंदे जैसे है कि वो दौड़ सकते हैं, लेकिन उसको एक काइनेटिक एनर्जी मिली तो सही, उसको एक काइनेटिक एनर्जी मिली कि नहीं मिली? तो ये काइनेटिक एनर्जी का उपयोग ये क्या करेंगे? वाइब्रेशनल मोशन। कौन से मोशन में? मतलब ये लोग क्या करेंगे? अपनी मीन पोजीशन के आसपास ऐसे क्या करेंगे? वाइब्रेशनल मोशन करेंगे। क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? ऐसे वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं, ये एक वाइब्रेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव आयन्स है ड्यू टू टेम्परेचर, जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी उसको मिली, उसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं? वाइब्रेशनल मोशन। क्या कर रहे हैं? ये वाइब्रेशनल मोशन। मतलब कि तुम लोग अभी वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हो, अभी इलेक्ट्रॉन को ये चीज पता नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो ऐसा ही लग रहा है तो मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, सब पॉजिटिव है, रास्ता क्लियर है, मुझे 20 जूल जितनी एनर्जी मिली, तो उसने दौड़ना स्टार्ट किया। उसको ये पता नहीं है कि पॉजिटिव आयन्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेशनल मोशन। इसलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा और यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन होगा, वो वाइब्रेशनल मोशन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? वाइब्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन उसके साथ क्या करेगा? कोलाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन उसके साथ कोलिजन करेगा। इलेक्ट्रॉन उसके साथ कोलिजन किया तो इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करता है, जब उसके साथ टकराता है, तब इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी लॉस होती है। मैं यहाँ पे दौड़ना स्टार्ट किया, 20 जूल जितनी एनर्जी लेके, मैं यहाँ पे पहली बार टकराया तो मैं गिर गया। अच्छा, ये जब इलेक्ट्रॉन आयन टकराएंगे तो गिरेगा कौन? इलेक्ट्रॉन की आयन। सीधी सी बात है ना? हाँ, हम सब अब अगर हाथी के साथ टकराएंगे तो गिरेगा कौन? हाथी की हम ही गिरेंगे ना। तो सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन गिरा, वापिस से खड़ा हुआ, वापिस ऐसे ऐसे किया और वापिस दौड़ना स्टार्ट किया। कंसेक्यूटिवली हर बार वो हर एक आयन के साथ क्या करता रहेगा? टकराता रहेगा, और हर बार उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? लॉस होती जाएगी। दैट loss of energy where the electron is moving or electron is running in a conductor is known as resistance. पिक्चर माइंड में क्लियर हुआ?
हमको सिर्फ 10th में क्या बोल दिया था, V इक्वल टू आई आर, और आर मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। और आपको ऐसा बोल दिया था कि करंट पास होगा, उस करंट को रोकने के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस। एक्चुअली रेजिस्टेंस करंट को रोकने की उसकी अंदर से ख्वाहिश नहीं है, हाँ, उसकी वो बेचारा एक्चुअली तो इसको ये दौड़ नहीं था, ये दौड़ ही रहा था, लेकिन ये पॉजिटिव आयन को ये टेम्परेचर मिला, क्या मिला, और ये टेम्परेचर की वजह से उसको क्या मिली, थर्मल काइनेटिक एनर्जी मिली। क्या मिली उसको, थर्मल काइनेटिक, और ये थर्मल काइनेटिक एनर्जी मिली, इसकी वजह से उसका क्या हुआ, वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन मोशन हुआ, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन के साथ, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हुई, और वो लॉस ऑफ एनर्जी क्या बोला जाता है, पता चला। अब पता चला रेजिस्टेंस अराइज क्यों होता है, हाँ। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो दौड़ा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आई, मैंने उसके पोटेंशियल दिया, उसको क्या बोलते हैं, बी। तो रियलिटी में आपको ऐसा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि बी एंड आई का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट। आपको 10th में भी यही था, बी एंड आई का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट, एंड दैट रेशियो इज नोन एज रेजिस्टेंस आर। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं V इज इक्वल टू किसका ईयर, अरे V इज इक्वल टू किसका ईयर, V इज इक्वल टू बबीता का, V इज इक्वल टू बबीता का ईयर। तो ये हो गया आपका अहम नोड। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको ट्रिकी ले जाता हूँ, ध्यान से ट्रिक देता हूँ थोड़ी सी, थोड़ा सा आपको रियलाइजेशन कराऊंगा, हाँ। इसमें आपको फील आनी चाहिए, इसमें आपको फील आनी चाहिए, ये सब आपको पता चलना चाहिए। अब आपके माइंड में ऐसा इमेजिनेशन आना चाहिए, ओ ये कंडक्टर, हाँ उसके अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव आयंस हो गया, हाँ मैंने यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई दिया, कितना दिया, 220 वोल्ट सप्लाई मतलब क्या, 220 वोल्ट सप्लाई मतलब क्या, 220 वोल्ट सप्लाई मतलब 220 जूल पर कूलम। तो यहाँ से एक कूलम चार्ज को कितना जूल एनर्जी दिया जाएगा, 220 जूल, तब जाके ये सब जगह पे दौड़ता है। अगर आपकी 9 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कूलम चार्ज को कितना जूल एनर्जी दे दिया, 9 जूल एनर्जी दे दिया। वो 9 जूल की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, तो 9 जूल लेके दौड़ता है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, तो ये रियलिटी आपको आनी चाहिए। और जब वो दौड़ा, और ड्यू टू दिस टेम्परेचर, ये जो वायर है उसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो लोग ऐसे ऐसे करेंगे और इलेक्ट्रॉन उसके साथ कोलिजन करेगा, और तब जाके आपको क्या मिलेगा, लॉस ऑफ एनर्जी, एंड दैट लॉस ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब सोच, अगर तू सोच सके तो आराम से सोच ले कि मुझे रेजिस्टेंस कम कर, अच्छा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ा, सी ये तो केटी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना होता है, 1.38 into 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना होता है, 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना होता है, 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ा तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वाइब्रेशन बढ़े, वाइब्रेशन बढ़े तो कोलिजन बढ़े, कोलिजन बढ़े तो रेजिस्टेंस बढ़े। इसीलिए आपको 10th में बोला गया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे टेम्परेचर पर, इसीलिए आप लोगों को पता होगा वो होना चाहिए। इसीलिए देखो एटीएम, देखो कोई बड़े एटीएम, अपना एटीएम जो होते हैं, फिर बड़े बड़े मशीनरी जो होते हैं, वहां पे कंपलसरी वो लोग क्या रखते हैं, एसी रखते हैं। क्यों एसी रखते हैं वहां पे, टेम्परेचर क्या हो जावे, डाउन हो जावे, और टेम्परेचर डाउन होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्लो कर। तो उसमें आपको 10th में दूसरा कंसेप्ट आया था, याद करो 10th में आपको हीट एनर्जी का कंसेप्ट आया था।
बोला टेंस में आपको हीट एनर्जी का इक्वेशन था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो हीट एनर्जी, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो थर्मोकाइनेटिक एनर्जी बढ़ी, अगर थर्मोकाइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वाइब्रेशंस बढ़े, वाइब्रेशंस बढ़े तो कोलिजन्स बढ़े, कोलिजन्स बढ़े तो रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो हीट एनर्जी बढ़ी। इसीलिए एटीएम के अंदर या तो बड़ी बड़ी मशीनरी जहाँ पे चालू होती है वहां पे एसी क्यों रखते हैं कि अगर एसी नहीं रखेंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रजिस्टर तो हीट एनर्जी बढ़ेगी, तो अंदर की सिस्टम ब्लास्ट होने के जल जाने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए वो लोग वहां पे टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कम। समझ में आ रहा है? बाकी हमको ऐसा नहीं लगे ये एटीएम में सामान्य मशीन, एटीएम मशीन की वो जो कैबिन होती है उसमें एसी रखते, उससे अच्छा अपने को एक एसी गिफ्ट कर दे। हाँ, जब कोई होता ही नहीं है ना, फिर भी वहां पे एसी, चिल्ड एसी होते हैं। हाँ, वॉचमैन अंकल अंदर जाके सो जाते हैं। क्यों? इसलिए पता चल रहा है। तो अब उल्टा सोचो, इसका मतलब ये हुआ, आपको सोचना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में जो कॉपर वायर आपने यहाँ पे रखा हुआ है वही कॉपर वायर को अगर आप अमेरिका में रखोगे तो रेजिस्टेंस सेम होगा क्या अलग अलग? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट करता है, वहां पे टेम्परेचर, वहां पे क्या ठंडा टेम्परेचर है, ठंडा एटमोस्फियर है, तो वहां पे टेम्परेचर डाउन होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो हम ऐसा कोई चीज बना सके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम। तो एक मटेरियल ऐसा था कि जिसके अंदर उन लोगों ने देखा, उन लोगों को 4.2 केल्विन पे, कितने 4.2 केल्विन पे उनको रेजिस्टेंस क्या मिला, 0। 4.2 केल्विन पे रेजिस्टेंस 0। अरे भाई रेजिस्टेंस 0 का मतलब क्या हुआ, I इज इक्वल टू V बाई R, R0 मतलब R इनफाइनाइट। अगर आप कुछ ऐसा कर सको कि रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो करंट इनफाइनाइट हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ पता है? करंट इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, एक बार आपने पंखे की स्विच ऑन कर दी, पूरी लाइफ 500 साल, 1000 साल, 2000 साल को चलते रहेगा। ये आप एक सिंपल सुनो, ये मुझे सप्लाई क्यों बार बार चालू रखना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे, इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस। उसकी एनर्जी मैंने कितनी एनर्जी दी, V जूल। I इज इक्वल V बाय R, मतलब ये V जूल एनर्जी है। R मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। देख रेजिस्टेंस क्या है, V के नीचे है, मतलब वो पूरा रेशियो क्या करता है, डाउन करता है। समझ में आ रहा है? मैथमेटिकल अगर आप समझो तो 20 जूल का डिवीजन किया ना रेजिस्टेंस ने, मतलब एनर्जी क्या की, कम की, क्या कम, किसकी एनर्जी कम की, करंट की। हाँ, तो वो एनर्जी अगर कमी ना होए तो कोई टेंशन ही नहीं है। आजीवन जितने सालों तक आपने, तो ये पावर स्टेशन ये कुछ जरूरी ना पड़े तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भूखे मरे, सीधी सी बात है ना। लेकिन रेजिस्टेंस 0 हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर कभी भी 0 हो सकता। लेकिन उन लोगों ने 1-2 मटेरियल ऐसे निकाले जिसके अंदर उन लोगों को टेम्परेचर 4.2 केल्विन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है? अच्छा, 4.2 केल्विन मतलब कितना सेल्सियस होता है? 273 में से 4.2 निकालो, -269 सेल्सियस जैसा होगा। क्या आप लोग -269 डिग्री सेल्सियस अपने यहाँ पे मेजर कर सकते, मेंटेन कर सकते हो? अरे अपने तो 20 डिग्री में भी 20 डिग्री ठंडक हो तो अपनी वाट लग जाती है। हाँ, चलो आप कनाडा में चले जाओ, कनाडा में -5 डिग्री सेल्सियस है तो भी वाट लग जाती है। ये कितना सेल्सियस चाहिए, -269 डिग्री सेल्सियस। -269 डिग्री सेल्सियस अगर आप मेजर कर सको, मेंटेन कर सको तो आप
रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? जीरो। अगर आपको रेजिस्टेंस उस टाइम पे जीरो मिला तब आपको करंट क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन ऐसे मटेरियल, ऐसी घटना कि जिसमें 4.2 केल्विन पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और करंट इनफाइनाइट हो जाता है, उस मटेरियल को या तो उस कंडक्टर को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? सुपर कंडक्टर। अभी मैं आपको ये रफली सब कुछ समझा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, हम लोगों ने थियरी पर सिर्फ समझा, तो इसको क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। हाँ, लेकिन अभी हमको उसके बारे में बात करनी नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? V इज इक्वल टू बबीता का आइयर। क्या हो गया? V इज इक्वल टू बबीता का आइयर। बोलो R क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है R? रेजिस्टेंस। बोलो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर एम्पीयर। V is equal to बबीता का आइयर, so R is equal to V by I। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस रियलिटी में देखने जाओ तो क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर। क्या होगा? और उसको दूसरा नाम क्या दिया है? ओम। क्या दिया है? ओम। क्या दिया है उसको दूसरा नाम? ओम। बराबर। अब यहाँ पे देखो, उन लोगों ने ऐसा बोला कि जो रेजिस्टेंस है क्या है ये? अच्छा, ये ओम का पहले डायमेंशनल फॉर्मूला तो निकालो। ये वोल्ट है, वोल्ट। देखो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या था? W बाई Q। मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। बोलो पता चल रहा है? मैंने क्या किया? पता चला? मैंने क्या किया भाई? वोल्ट जो है ना, वोल्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो R इज इक्वल, मतलब ओम इज इक्वल टू वोल्ट की जगह पे जूल पर कूलम और एम्पियर की जगह पे कूलम पर सेकेंड। तो क्या होगा? जूल इंटू सेकेंड पर कूलम स्क्वायर। 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 जूल क्या हुआ? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और ये सेकेंड पर कूलम स्क्वायर। कूलम कूलम सेकेंड कम हुआ, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इंटू कूलम स्क्वायर। M1 L2 T माइनस 1 Q माइनस 2। M1 L2 T माइनस 1 Q माइनस 2। ये किसका हुआ? कितना हुआ ये?